हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए मंदिर के पीछे वाले खंडहर का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। अब तक क्या हुआ और कैसे हुआ ये सब आपको इस कहानी का पहला पार्ट सुनने पे ही पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस कहानी का पिछला पार्ट सुना है उनके मन में कुछ सवाल भी होंगे, जैसे कि विमला ने ऐसा क्या कह दिया जो रंजना बर्दाश्त नहीं कर पाई, और हवेली के उस कमरे में जब अमित गिरा था तो उसके गिरने से क्या टूटा था, और जब उस हवेली में अमित के साथ उदित और रानू भी गए थे तो वो रूह सिर्फ अमित को ही क्यों परेशान कर रही थी, और क्या वो उस रूह के चंगुल से छूट पाएगा, और अगर छूट पाएगा तो कैसे। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस कहानी में आगे। तो आइए सुनते हैं कि आगे इस कहानी में क्या हुआ। विमला को अमित के बारे में ऐसा क्या पता चला था जिसे जानकर रंजना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। वो जानने के लिए तो आप बेताब होंगे, मैं ये जानती हूँ, लेकिन वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी भी मैं आपको बताने वाली हूँ रानू और उदित के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ। वो भी तो अमित के साथ उस हवेली के अंदर गए थे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि अमित के पीछे एक रूह लग जाए और वो दोनों वहाँ से बच जाए। अमित जब अपनी मौसी के यहाँ था तो उसके साथ साथ रानू और उदित को भी डरावने सपने आते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ डरावने सपने ही आते थे। अमित की तरह उन्हें न तो कोई अपने आसपास महसूस होता था और न ही उनकी तबीयत खराब हुई थी। अपने डरावने सपनों के बारे में उन दोनों ने अपनी माँ शालू से नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद वो उन्हें डांटेगी, और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस दिन से अमित अपने घर गया था उस दिन के बाद से रानू और उदित को दिखाई देने वाले सपने डरावने से भयानक और खौफनाक हो गए थे। वो दोनों भी अमित की तरह ही रात में सोते सोते चीख कर अचानक जाग जाते थे, जिस वजह से शालू को ये पता चल गया था कि उसके बच्चों को भी वही परेशानी है जो अमित को है, क्योंकि शालू अपनी बहन रंजना को फ़ोन करके अमित के बारे में पूछती रहती थी। शालू भूत प्रेतों पर भरोसा करती थी और उसे ये भी लगता था कि उनके बुरे सपने का कारण उनका हवेली में जाना है, जिस वजह से वो बिना वक्त गवाए रानू और उदित को उसी काली माँ के मंदिर के पुजारी शिवकांत के पास ले गई। वो पुजारी तंत्र विद्याओं का जानकार भी था और मंदिर का बहुत पुराना और ख़ानदानी पुजारी था, जिसने बिना देर किए शालू को ये बता दिया कि उसके दोनों बच्चों को क्या हुआ है और वो कौन है जो उन्हें परेशान कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अमित के बारे में भी बताया। वो तीनों को परेशान करने वाली दो अलग अलग रूहें थी जो उसी हवेली की थी जहाँ वो तीनों गए थे। एक रूह वीर प्रताप की थी जो उस हवेली का मालिक भी था, और उसी ने काली माँ का मंदिर भी बनवाया था। वो रानू और उदित को परेशान कर रहा था। और एक रूह उसी हवेली में पूजी जाने वाली देवी की थी जो अमित को परेशान कर रही थी। उस पुजारी ने इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बताया था, जबकि वो सब कुछ जान गया था। वो उन्हें और ज़्यादा परेशान कर रही थी, और उसने ये सब इसीलिए नहीं बताया ताकि वो चाहता था कि वो जो परेशान हो रहे हैं वो तीनों एक साथ उसके पास आए, ताकि वो तीनों को ही एक साथ ठीक कर सके। वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि उनके पास समय बहुत ही कम था। शालू ने ये बात अपनी बहन रंजना को भी बताई थी, लेकिन वो भूतों प्रेतों में और आत्माओं पर यकीन नहीं करती थी, जिस वजह से उसने अपनी बहन की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब विमला ने भी उसे वही सब बताया तो उसे उसकी बातों पर यकीन करना ही पड़ा, और वो बिना देर किए अपने बेटे को लेकर हरिपुरा अपनी बहन के पास पहुंच गई। जिसके बाद शालू ने सबसे पहला काम ये किया कि वो उन्हें और अपने बच्चों को लेकर तुरंत काली माँ के मंदिर के पुजारी शिवकांत के पास गई,
जहाँ उसने बताया कि रानू, उदित और अमित के पास सिर्फ 2 ही दिनों का वक्त बचा है। तब तक अगर उनके ऊपर से उन रूहों को दूर नहीं किया गया तो फिर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब फिर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी, क्योंकि उन्होंने गलती से कुछ ऐसा कर दिया था जिस वजह से वीर प्रताप की रूह और हवेली में पूजी जाने वाली देवी उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। यही बात रंजना से विमला ने भी बताई थी, जिस वजह से उसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन बातों पर भरोसा करना ही पड़ा जिन बातों को हमेशा से ही सिरे से खारिज कर देती थी। जब रंजना और शालू अपने बच्चों को लेकर माँ काली के मंदिर गई तब उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत बीमार थे और कमज़ोर भी हो गए थे। वो तीनों तो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी के पास पहुँचे, न जाने उनके शरीर में कहाँ से शक्ति आ गई कि वो तीनों अपने आप ही पूरी पहाड़ी चढ़कर मंदिर तक पहुँच गए, वो भी बिना किसी की मदद के। वो तीनों रंजना और शालू से पहले मंदिर तक पहुँच गए और जब वो दोनों मंदिर तक पहुँची तो उन्होंने देखा कि वो तीनों माँ काली के सामने नतमस्तक हुए पड़े हैं और वहीं पास ही शिवकांत पुजारी भी खड़े हैं। वो दोनों अपने बच्चों को इस तरह देखकर बहुत हैरान हो गई। उन दोनों में से कोई भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिवकांत बोल पड़े, आप इन्हें देखकर हैरान मत होइए। मैं जानता हूँ आप इन्हें इस तरह देखकर हैरान और परेशान हैं और आपके मन में बहुत से सवाल भी हैं, तो आपको इन सवालों के जवाब जानने के लिए रात तक का इंतज़ार करना होगा और तब तक ये धागे लीजिए और बच्चों के हाथ पर बांध दीजिए। इतना बोलकर उसने 3 धागे अभिमंत्रित करके शालू को दिए, जिन्हें उसने एक एक करके उन तीनों के हाथ पर बांध दिया। धागे बांधने के बाद वो तीनों उठकर बैठ गए और खाने को मांगने लगे, क्योंकि जब उनके ऊपर वो रूहें सवार थी तब उन्हें भूख नहीं लगती थी और अभिमंत्रित धागा बन जाने के बाद उन तीनों के ऊपर से वो रूहें दूर भाग गई थी, जिस वजह से वो ठीक हो गए और उन्हें भूख लगाई। शिवकांत पुजारी ने उन्हें मंदिर में चढ़ाए गए कुछ फल खाने को दिए और बताया कि वो तीनों सिर्फ शाम तक के लिए ही ठीक हुए हैं। उसके बाद उन्हें पूरी तरह ठीक करने के लिए माँ काली की तंत्र साधना करनी पड़ेगी, जिसके लिए कुछ सामान लगेगा और शालू से वो सामान लाने को कहा। रंजना को बच्चों की देखभाल करने के लिए छोड़कर वो सामान लेने चली गई। तंत्र साधना में लगने वाला कुछ सामान पहले से ही शिवकांत के पास था और जो सामान नहीं था वो उसने शालू से मंगवा लिया। शालू और रंजना के पति दोनों ही दूसरे शहर में काम करते थे, जिस वजह से अपने बच्चों के लिए उन्हें अकेले ही भागदौड़ करनी पड़ती थी। शालू बिना वक्त गवाए गांव गई और कुछ सामान जैसे नारियल, लाल कपड़ा, अगरबत्ती, दिया, तेल, लाल चुनरी, माता का श्रृंगार, हल्दी, सुपारी, कुमकुम, मिठाई और लाल रंग के फूल मंदिर के नीचे के दुकानों से लिया और बाकी का कुछ सामान लेने के लिए उसे गांव तक जाना पड़ा। वहां से उसने पंचामृत बनाने का सामान लिया। शिवकांत द्वारा बताया गया पूरा सामान लेने के बाद शालू शाम होने से पहले ही मंदिर पहुंच गई और वो सामान उसे दे दिया। माँ काली की पूजा में लगने वाला बाकी का सामान जैसे गणेश जी की मूर्ति और चौकी उसके पास पहले से ही थी। काली की तंत्र साधना करने का पूरा सामान आ जाने के बाद शिवकांत रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो काम सिर्फ रात के वक्त ही किया जा सकता था, ताकि उन्हें तंत्र साधना करते वक्त कोई भी न देखे। और इस तरह की साधनाएं हमेशा रात के वक्त की जाती हैं और करनी भी चाहिए। जब वो सभी मंदिर में बैठे रात होने का इंतज़ार कर रहे थे, उस दौरान मंदिर में बहुत से भक्त माँ काली के दर्शन करने भी आ रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर लोग शालू और उसके बच्चों को पहचानते थे। वो लोग शालू से उसके और उसके बच्चों का इस तरह मंदिर में बैठने का कारण पूछते थे, लेकिन वो उन्हें सच नहीं कहती थी, बल्कि कोई ना कोई बहाना बना देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके गांव का कोई भी व्यक्ति ये जाने कि उसके बच्चों को क्या हुआ है, क्योंकि उसे डर था कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे गांव में उसके बच्चों को लेकर अफवाह फैल जाएगी और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। मंदिर आने वाला कोई भी व्यक्ति रंजना और अमित के बारे में नहीं जानता था, जिस वजह से वो उनके बारे में नहीं पूछते थे। जैसे तैसे रात हो गई
और मंदिर आने वाले लोग भी बंद हो गए। वो अमावस से 2 दिन पहले वाली रात थी, जिस वजह से सूरज डूबते ही चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया था। मंदिर में अंधेरे को दूर करने वाला माँ काली के सामने दिया जल रहा था। उसी की रोशनी में शिवकांत ने तंत्र साधना की तैयारियां शुरू कर दी। उसने सबसे पहले गोबर से लीपकर एक चौका बनाया। चौका का मतलब गोबर से मंदिर के फर्श पर चौकोर पोत दिया और फिर वहाँ पर चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया। शालू और रंजना भी उसके उस काम में मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया और खुद ही पूरी तैयारी कर ली। उस दौरान रानू, उदित और अमित भी देखते रहे। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद शिवकांत ने उस पर सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति स्थापित की, फिर उसके बाद माँ काली की मूर्ति। चौकी पर मूर्तियाँ स्थापित करने के बाद उसने चौकी के सामने हवन कुंड रखा और उसमें आम की लकड़ियाँ डालकर वो सारा सामान वहीं पर ही रख दिया जो शालू से मंगवाया था, और उन सभी को मंदिर के बाहर बाल्टी के पानी से हाथ पैर धोने के बाद वहाँ कर बैठने को कहा। जब सब लोग पास बैठ गए तो शिवकांत ने सबसे पहले गणेश जी की पूजा की, फिर माँ काली को पंचामृत से स्नान करवाया। माँ काली को स्नान करवाने के बाद उन्हें कपड़े से अच्छी तरह साफ करके उन्हें वापस चौकी पर विराजमान किया, जिसके बाद उन्हें लाल चुनरी अर्पित की और लाल फूलों से बनी माला चढ़ाई। जिसके बाद उसने माँ काली को हल्दी, रोली, कुमकुम चढ़ाकर उन्हें तिलक लगाया। ये सब करने के बाद माँ को श्रृंगार अर्पित किया, जो माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़रूरी कामों में से एक था। जब वो पुजारी ये सब कर रहा था तब उसे देखकर सब ऐसे ध्यान से देखते ही रह गए। माँ को तिलक लगाने के बाद शिवकांत ने उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाया, जिसके बाद वो देवी माँ के काली मंत्र का जाप करने लगे। मंत्र का जाप करते हुए वो हवन में कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और सबसे पहले अमित को उस हवन कुंड के पास बुलाया और मंत्र का जाप करने बोला। मंत्र का जाप करते हुए हवन की अग्नि में स्वाहा डालने को कहा। शिवकांत के मंत्रों से पूरा मंदिर गूंज रहा था। कुछ देर तक स्वाहा डालने के बाद अमित अजीब सी हरकतें करने लगा। वो बैठे बैठे अपनी जगह पर ही हिलने लगा और अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से सांसें भी लेने लगा। जब वो बिल्कुल बेकाबू हो गया तो शिवकांत ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और अमित की तरफ देखने लगा। तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? अमित गुस्से से बोला। उस वक्त उसकी आवाज़ एकदम बदली हुई थी। न सिर्फ बदली हुई थी बल्कि कड़क और तेज़ थी। शिवकांत भी कड़क आवाज़ में बोला, तू इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे नहीं पता इसने मेरा क्या बिगाड़ा है और मैं इसे क्यों परेशान कर रही हूँ? क्या चाहती हूँ मैं इससे? उस बारे में तो कुछ भी नहीं जानता। अमित गुस्से में फिर बोला। अमित की इस तरह की बातें सुनकर रंजना बहुत घबरा गई। उसकी घबराहट दूर करने के लिए शिवकांत ने उसे बताया कि इस वक्त अमित नहीं बोल रहा, बल्कि वो बोल रही है जो इतने दिनों से उसे परेशान कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि उसी हवेली में पूजी जाने वाली देवी थी, जहाँ अमित कुछ दिनों पहले गया था। तू कौन है? तू क्या चाहती है? और इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जब तक नहीं बताएगी तब तक मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, शिवकांत बोला। तू नहीं जानता मुझे मैं कौन हूँ और क्या चाहती हूँ, और तू नहीं जानता कि मैं क्या चाहती हूँ। तू सिर्फ इतना भी नहीं जानता कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। तो सुन, मैं वही हूँ जिसकी पूजा तेरे वंशज सालों तक करवाते आ रहे थे, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो इसने किया है उसकी भरपाई कर दे। तो मैं इसे ही उसके बदले ले जाऊँगी अगर इसने उसकी भरपाई नहीं की तो। वो भी अमावस का ही दिन था और अमावस के दिन ही मैं इसे ले जाऊँगी। इसी वजह से पहली बार मुझे बलि नहीं मिली। मेरी बलि के लिए रखा कद्दू इसी ने तोड़ा था। अमित के ऊपर सवार रूह के मुंह से बलि वाली बात सुनकर मंदिर में मौजूद सभी लोग एकदम सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बलि के बारे में बात कर रही है, लेकिन वो पुजारी सब कुछ जानता था। दरअसल जब अमित हवेली के उस कमरे में गिरा था तब वो कद्दू के ऊपर गिरा था और उसके गिरने से कद्दू टूट गया था। उस समय अमित बहुत डरा हुआ था, जिस वजह से
उसे इस बात का पता ही नहीं चला था कि उस वक्त क्या हुआ है। वो कद्दू देवी को रात में बलि देने के लिए रखा हुआ था और जिसने वो कद्दू बलि के लिए रखा था उसे देर से इस बारे में पता चला था, जिस वजह से वो देवी को दूसरा कद्दू लाकर बलि नहीं दे पाया था। वैसे तो बकरे, भेड़ या भैंस की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर जीव हत्या न करना हो तो सफ़ेद कद्दू को भी बलि के रूप में चढ़ाया जा सकता है। अमित के ऊपर सवार देवी ने ये तो बता दिया कि वो अमित को क्यों परेशान कर रही है और उससे क्या चाहती है, और साथ ही साथ उसके 2 दिनों का वक्त भी दे दिया ताकि पूरे विधि विधान से उसे उसकी बलि दे दी जाए, और अगर उसे उस दौरान बलि नहीं दी गई तो फिर वो अमित की ही बलि लेगी। वो देवी भले ही अमित को छोड़ने का उपाय बता गई थी, लेकिन उसमें भी एक परेशानी थी। वो परेशानी ये थी कि उसे पूरी विधि विधान से बलि चाहिए थी और उसी के हाथों चाहिए थी जो उसे बलि देने वाला था। देवी को बलि कौन देने वाला था उसके बारे में शिवकांत जानता तो था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है। भले ही अमित को ठीक करने का उपाय मिल गया था, लेकिन फिर भी उसकी माँ रंजना उसके लिए परेशान थी। अमित को ठीक करने का उपाय शिवकांत ने उस देवी के उसके लिए 2 दिनों का वक्त मांग लिया था ताकि वो उसे परेशान न कर सके, और वो अमित को 2 दिनों का समय देकर उसे छोड़कर चली गई। अमित के बाद शिवकांत ने रानू और उदित को अपने पास बुलाया और उसी तरह से जिस तरह से उसने अमित के लिए हवन किया था, ठीक वैसे ही उनके लिए भी किया। हवन शुरू होने के पहले अमित और रानू बेजान से बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हवन शुरू हुआ उसके बाद उदित धीरे धीरे पीठ सीधी करने लगा और अकड़ कर बैठ गया और शिवकांत की तरफ गुस्से से देखने लगा, जिसके बाद उसने हवन रोक दिया। जैसे ही हवन रुका वैसे ही उदित माँ काली के सामने नतमस्तक हो गया और माँ काली के जयकारे लगाने लगा। तू कौन है और इन बच्चों को परेशान क्यों कर रहा है? क्या चाहता है तू? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? शिवकांत ने कड़क आवाज़ में उससे पूछा। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसकी एक आवाज़ पर तेरे पूर्वज दौड़े चले आते थे। मैं वही हूँ जिसकी बदौलत इस गांव में ये माँ काली का भव्य मंदिर बना है। और तू ये जानना चाहता है कि इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो सुन, इनकी वजह से ही वर्षों से चली आ रही परंपरा टूट गई। अब मैं इनकी बलि देकर देवी को प्रसन्न करूँगा। उसकी बात सुनकर शिवकांत समझ गया कि वो कौन है, क्योंकि वो जानता है कि काली माँ का मंदिर किसने बनवाया था। काली माँ का मंदिर 70 सालों पहले हरिपुरा गांव के ही एक बहुत बड़े जमींदार वीर प्रताप ने बनवाया था, जिसका उद्घाटन उसके दादाजी सुखी लाल ने किया था। न सिर्फ उद्घाटन किया था बल्कि वो उस मंदिर का पुजारी भी बन गया था। उसके बाद उसका बेटा रामा और फिर उसके बाद उसका पोता शिवकांत मंदिर का पुजारी बना। मंदिर बनवाने के बाद वीर प्रताप ने पहाड़ी के नीचे एक शानदार हवेली बनवाई थी, लेकिन हवेली बनवाने के बाद उसे पता चला था कि जिस ज़मीन पर हवेली बनाई गई है वहाँ पर एक चुड़ैल है जो गांव के ही 8 लोगों को मार चुकी है और सिर्फ एक और को मारकर देवी बन जाएगी। मतलब उसकी शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस चुड़ैल के बारे में जानकर वीर प्रताप डरने के बजाय बहुत खुश हुआ था, क्योंकि वो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहता था, जिस वजह से उसने उसे हवेली से दूर करने की बजाय हवेली के एक कमरे में रहने के लिए जगह दे दी और उसे 90 इंसान की बलि भी दी। उसके उस काम में उसका साथ सुखीलाल ने दिया था। उन दोनों ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसका अंजाम आगे चलकर क्या होगा। वो दोनों उसमें सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे। वीर प्रताप समझ रहा था कि वो उस चुड़ैल को देवी बनाकर उसे अपने घर में रखेगा, उसकी पूजा करेगा और वो उससे जो चाहे करवाएगा। और सुखीलाल समझ रहा था कि वीर प्रताप को तंत्र विद्या नहीं आती, तो वो हमेशा उससे ही मदद मांगेगा। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि वो दोनों जो भी कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा और उसकी उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। देवी से काम निकलवाने और उसको अपने वश में रखने के लिए वीर प्रताप ने उसे हर महीने अमावस की रात बकरे की बलि देने का वादा कर दिया, जिसके बाद अगले 12 सालों तक लगातार हर महीने अमावस की रात में देवी को पूरे विधि विधान से बलि दी जाती थी। बलि देने का काम वो दोनों ही करते थे, लेकिन एक रात जब बकरे की बलि दी जा रही थी तब हमेशा की तरह ही बकरे को सुखीलाल ने पकड़ा हुआ था और तलवार वीर प्रताप के हाथ में थी।
लेकिन उसने तलवार बकरे की गर्दन पे मारने की बजाय उसकी गर्दन पे मार दी और देवी को बकरे की जगह इंसान की बलि चढ़ा दी। वैसे उसने जानबूझ के किया था, क्योंकि देवी इंसान की बलि मांग रही थी और उसे जो सही लगा उसने वही किया। सुखीलाल की बलि चढ़ाने के बाद वीर प्रताप ने उसकी लाश को गांव से दूर ले जाकर कहीं जला दिया था। उसकी रूह देवी के वश में थी, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। सुखीलाल को मारने के बाद वीर प्रताप ने उसकी लाश को तो ठिकाने लगा ही दिया था, लेकिन उसकी मौत का पता किसी को न चले उसके लिए उसने पहाड़ी पर बने काली माँ के मंदिर से गहने चुरा कर अपने पास रख लिए और गांव में अफवाह फैला दी कि मंदिर का पुजारी सुखीलाल काली माँ के गहने लेकर भाग गया है। उसने न सिर्फ ये किया बल्कि गांव वाले उसे गलत न समझे उसके लिए उसने मंदिर का पुजारी सुखीलाल के बेटे रामा को नियुक्त कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए वीर प्रताप को जो सही लगा उसने वही किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे अपने कर्मों का फल भी भोगना होगा। जब से उसने माता के मंदिर से गहने चुराए थे, तब से उसे हर वक्त अपने सामने माँ काली बिना गहनों के हाथ में तलवार लिए गुस्से में खड़ी दिखने लगी। वो खड़ा होता या बैठा होता, उसे ऐसा लगता जैसे उसके पीछे से काली माँ ने अपनी तलवार से उसका गला काट दिया और वो डर के मारे चीख पड़ता, जिस वजह से वो न ढंग से खा पाता और न ही सो पाता। उसकी हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। वीर प्रताप को बीमार हुए लगभग 1 महीने होने वाले थे और फिर से अमावस आने वाली थी, लेकिन इस बार देवी को बलि चढ़ाने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सुखीलाल को तो उसने पहले ही मार दिया था और खुद बिस्तर पर था। तो देवी को बलि कौन और कैसे चढ़ाता? उसने न तो अपनी पत्नी को घर में पूजी देवी के बारे में बताया था और न ही अपने चारों बेटों में से किसी को भी। जब से वीर प्रताप बीमार हुआ था, तब से उसकी पत्नी उसका इलाज करवा रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पति को क्या हुआ है और वो उसे कुछ बता नहीं रहा था। अमावस की रात बिस्तर पर पड़ा वीर प्रताप किसी से बातें कर रहा था। वो उस समय उसकी पत्नी उसके लिए कुछ खाने को बना रही थी, जिस वजह से उसने उसके पास जाकर ये नहीं देखा कि वो किससे बातें कर रहा है, क्योंकि जब से वो बीमार हुआ था तब से वो इसी तरह बड़बड़ाने लगता था। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ न करना, मैं तुम्हें तुम्हारी बलि दूंगा, बस मुझे ठीक हो जाने दो, कहता हुआ वीर प्रताप लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर भागा। कमरे के बाहर जाकर उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा बेटा जो 20 साल का था, वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जा रहा था जहाँ देवी की पूजा होती थी। उसने उसे बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वो नहीं रुका। वो भी धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा, लेकिन वो उससे पहले ही कमरे तक पहुंच चुका था। उसके पास कमरे में लगे ताले की चाबी थी, जिससे उसने दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर चला गया। वो चाबी हमेशा ही वीर प्रताप के पास होती थी, जिसे उसने चुरा ली थी। वीर प्रताप ने जैसे ही दरवाजे से झांक कर देखा तो उसका बेटा ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसके हाथ में वही तलवार थी जिससे वो देवी को बलि चढ़ाया करता था। उसकी आंखों के सामने ही उसके बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और वो कुछ भी न कर सका, सिर्फ उसे मरते हुए देखते के अलावा। इस बार बलि न मिलने से गुस्साई देवी ने वीर प्रताप के बड़े बेटे के सिर पर सवार होकर खुद ही उसकी बलि ले ली। इसी तरह अगले 2 महीनों में देवी ने वीर प्रताप के 2 और बेटों को मौत के घाट उतार दिया था और उसकी सेहत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो समझ चुका था कि उसने उस चुड़ैल को देवी बनाकर अपने ही घर में रहने की जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसके पूरे परिवार को वो ख़त्म कर देगी। उसके परिवार में अब सिर्फ उसका छोटा बेटा, पत्नी और वो खुद बचा था। अपने परिवार का अंत नज़दीक देखकर उसे अपनी पत्नी से उस देवी और मंदिर में हुई चोरी के बारे में सब कुछ बताना ही पड़ा और उसने सब कुछ बता दिया। वीर प्रताप की बातों से उसकी पत्नी को बहुत दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब उसके सामने अपने छोटे बेटे को उस देवी के चंगुल से बचाने की चुनौती थी। तो उसने बिना देर किए हुए एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया और उससे वो सब कुछ बताया जो वीर प्रताप ने उससे बताया था। उस तांत्रिक ने सब कुछ सच जानकर उसके परिवार को उस मुसीबत से निकालने का वादा किया और अपने वादे के अनुसार
सबसे पहले समस्या की जड़ तक पहुंचा और फिर उसका निवारण किया। वीर प्रताप की समस्या की जड़ कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, क्योंकि अगर वो उस रात न सुखीलाल को मारता और न ही उसे मंदिर में चोरी करनी पड़ती और न उसके साथ वो सब होता जो हो रहा था। सबसे पहले उस तांत्रिक ने सुखीलाल का विधिवत अंतिम संस्कार करवाया और उसकी अस्थियों को गंगा में भी विसर्जन करवाया, और इस बात का पता गांव वालों को नहीं चलने दिया। उसके बाद उसने माँ काली के गहने वापस करवाए और उनके क्रोध को शांत करवाने के लिए यज्ञ भी करवाया। उसके बाद आखिरी में देवी को शांत करने का काम बचा था, जो बहुत ही मुश्किल था लेकिन करना ज़रूरी था। अगर उसे शांत न किया जाता तो वो वीर प्रताप के पूरे परिवार को ख़त्म कर देती। उस पर काबू करने के लिए उस तांत्रिक ने उस कमरे में जहाँ वीर प्रताप ने उसे स्थान दिया था, वहाँ पर माँ काली का छोटा सा मंदिर बनवाया और माँ काली की मूर्ति भी स्थापित करवाई, जिसके प्रभाव से वो उसी कमरे में कैद रहे। लेकिन उसे कैद करना इतना आसान नहीं था। फिर भी उस तांत्रिक ने उसे कमरे में कैद कर दिया, लेकिन उसे हर महीने एक बलि देने का वादा किया। लेकिन वो बलि किसी जीव की नहीं बल्कि सफ़ेद कद्दू की थी। पहले तो वो नहीं मान रही थी, लेकिन माँ काली के प्रभाव से उसे मानना पड़ा। माँ काली का क्रोध शांत करके और उस देवी को कमरे में कैद करके उस तांत्रिक ने वीर प्रताप से वह हवेली छोड़ने को कहा, क्योंकि सिर्फ वही एक तरीका था उससे और उसके परिवार को बचाने का। वीर प्रताप ने उसकी बात मान ली और हवेली छोड़कर चला गया, और उसके बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक भी हो गया। लेकिन वो हर रात हवेली में बने माता के मंदिर में दीपक जलाने आता था और हर अमावस की रात देवी को सफ़ेद कद्दू की बलि भी चढ़ाता था। जब तक उसकी मौत नहीं हो गई तब तक उसने ये काम किया, और जब उसकी मौत के बाद उसका बेटा ये काम करता रहा। लेकिन एक दिन उसकी भी मौत हो गई। फिर उसके पोते कमल किशोर ने उसका काम जारी रखा। अमित जिस कद्दू पर गिरा था वो कद्दू देवी के बलि के लिए ही रखा हुआ था। उस दिन जब उदित, रानू और अमित डरकर भाग रहे थे, तब अमित के गिरने से कद्दू फूट गया था और उदित का हाथ लगने से दीवार पर टंगी बलि देने वाली तलवार टूट गई थी, जिस वजह से देवी अमित से नाराज़ हो गई थी और उदित से वीर प्रताप की आत्मा नाराज़ हुई थी, क्योंकि वो वही तलवार थी जिससे देवी को बलि चढ़ाई जाती थी। देवी और वीर प्रताप की आत्मा को बुलाकर शिवकांत ने उनसे ये सब तो जान लिया था कि वो उन तीनों को परेशान क्यों करते थे। साथ ही साथ ये भी जान लिया कि वो उनका पीछा कैसे छोड़ेंगे। उसके लिए उन्हें देवी और वीर प्रताप को वो देना होगा जो उनकी गलती की वजह से उन्हें नहीं मिला था, मतलब देवी को उसकी बलि और वीर प्रताप की रूह को उसकी तलवार। लेकिन ये काम सिर्फ उसका वंशज ही कर सकता था, क्योंकि देवी सिर्फ वीर प्रताप के वंशज से ही बलि स्वीकार करती थी, जो कि सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि वो कहाँ रहता है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। भले उसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन शिवकांत को ये पता था कि वो हर रात हवेली में बने काली माँ के छोटे से मंदिर में दीपक जलाने ज़रूर आता है। तो वो अगली रात हवेली के बाहर बने कुएं के पास छुपकर इंतज़ार करने लगा उसका, और जैसा कि उसे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। कमल किशोर रात के समय दीपक जलाने आया और शिवकांत ने उससे मिलकर उन तीनों के बारे में सब कुछ बताया और वो उनकी मदद करने को तैयार हो गया। जिसके बाद उसकी अगली अमावस की रात को कमल किशोर ने रंजना के दिए कद्दुओं की शालू के दी हुई तलवार से देवी को बलि चढ़ा दी। जिसके बाद उन दोनों ने अमित, रानू और उदित का पीछा छोड़ दिया। तो इस तरह से शिवकांत की मदद से उन तीनों की जान बची। लेकिन अगर विमला ने रंजना से अमित के बारे में न बताया होता तो शायद उसकी जान ना बच पाती। ये कहानी पूरी होने के बाद भी आप सबके मन में एक सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि रानू जिस खोपड़ी पर गिरी थी वो किसकी थी और वहाँ पर कैसे आई थी। तो इसका जवाब है कि कमल किशोर को उस हवेली में मौजूद देवी की शक्तियों का अंदाज़ा हो गया था, जिस वजह से वो उसे अपने काबू में करने के लिए एक तांत्रिक को अपने साथ ले जाता था, और वो खोपड़ी उस तांत्रिक ने ही उस कमरे में रख दी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद तांत्रिक को उस देवी की शक्तियों का आभास हो गया था, जिस वजह से उसने दोबारा हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की और उसकी वो खोपड़ी वहीं पड़ी रही।
तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में ऐसी ही कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।